मान लो ना प्रधानमंत्री चाहिए हाँ। और अगर गलती से जॉब पोस्ट डाल दिया आपने लिंक्डइन में या नौकरी पे कि हमको प्रधानमंत्री ढूंढना है, सबको लगता है कि हम प्रधानमंत्री हैं और फिर आ जाएंगे लाख एप्लीकेशन। अब उस लाख एप्लीकेशन में छांटते रहो, काटते रहो, सब चीज करते रहो। सर 20 करोड़ का टर्नओवर था, कितना कमा लिया? 19% के आसपास समझ के चलो तो 3 करोड़ 80 लाख। इसलिए बिजनेस नहीं बना रहे ताकि किसी को और को बेच दें, और इसलिए भी बिजनेस नहीं बना रहे ताकि हम करोड़पति बने। तो इसलिए बिजनेस बना रहे क्योंकि इतने लोग हमारे साथ जुड़े, उनका कुछ उद्धार हो जाए जिंदगी में। हम लोग के कंपनी में नोटिस पीरियड नाम की चीज नहीं है, तो आप आज पेपर डालिए कल निकल जाइए। हम लोग की कंपनी में अप्रेजल नाम की चीज नहीं है। हम लोग के कंपनी में अनलिमिटेड लीव का कॉन्सेप्ट है। अब जितना भी लीव लीजिए आप कैसे काम चलेगा आपका ऐसे? हम लोगों को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। लोगों के अंदर इतना पावर रहता है, आपको लोगों के सर पे बैठ के काम करवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने लोगों को बोल के रखा है कि तुम ना मार्केट में सब जगह इंटरव्यू करके आ जाओ, और तुमको अगर लगा हमारे से बेटर पे आउट स्ट्रक्चर कहीं और पे है तो हम वो उससे बेटर पे आउट स्ट्रक्चर बना देंगे। तो मेरा नाम नवीन तिवारी है। आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स स्क्रैबल और जिक्सॉ, वो दोनों रिक्रूटमेंट फर्म है। वी हेल्प कंपनीज फाइंड द राइट टैलेंट। और सर बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल एकदम भगवान की दुआ। तो बैंगलोर से आ रहे हैं आप? बैंगलोर से आ रहा हूँ अभी। बैंगलोर से बॉम्बे गया था, फिर बॉम्बे से आया। अच्छा सही है सर। बैंगलोर में मैंने सुना बहुत ट्रैफिक होता है यार, मतलब मैं तो बॉम्बे में 15 साल रहा हूँ। हाँ। तो फिर बॉम्बे के कंपैरिजन में उतना लोग रोते बहुत है, बट इतना खराब भी नहीं है जितना लोग रोते हैं उसके बारे में। क्यों मैं आई हैव रिसेंटली विजिटेड द बैंगलोर, वहां पर ट्रैफिक इज वर्स। पुणे में नहीं है क्या? कंपेयर टू बैंगलोर इट्स मोर देन लाइक लेस देन 80%। क्या बात कर रहे हो यार। मैं तो जैसे बॉम्बे में अगर आप रहोगे तो बॉम्बे में मैं गोरेगांव में रहता था। हाँ। और गोरेगांव से रोज ड्राइव करता था बीकेसी। हाँ। सेकंड ईयर के ऊपर बैंड्रा कोल्ला कॉम्प्लेक्स करके बॉम्बे में। अच्छा। तो सेकंड गियर के ऊपर जाती नहीं थी, एक साइड 1.5 घंटा हम लोग रोज ड्राइव करते थे। तो फिर बॉम्बे कैन बी कंपेयर्ड विद द बैंगलोर ट्रैफिक। हाँ, सो वही तो बोल रहा हूँ। तो मैं बॉम्बे में 15 साल रहा था। तो बस बैंगलोर में क्या है कि इट्स अनप्रेडिक्टेबल, बट बॉम्बे इज स्लाइटली मोर प्रेडिक्टेबल। और फिर उसके वहां पे लोग थोड़ा लेन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। बैंगलोर में कहीं से भी घुसा देते हैं। तो बैंगलोर में ऑपोजिट साइड ड्राइविंग एकदम नॉर्मली है, मामू लोग कुछ बोलते नहीं है, तो फिर वो सब चलता रहता है। तो पुणे में ट्रैफिक एज कंपैरेटिवली बहुत कम है। बैंगलोर में एक अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट पढ़ रहा था। हाँ। वहां पे लिखा था कि जितना मुझे फ्लाइट में ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है उतना तो 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगता है। मतलब जितना आप समय फ्लाइट से बैंगलोर पहुंचने में लगाओगे, वो एयरपोर्ट से घर पहुंचने में उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट भी बहुत ही दूर है। पुणे का और फिर और फॉर दैट मैटर बॉम्बे का एकदम सिटी के बीच में ही है ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली। तो वहां पे एकदम सिटी के दूर है, तो दैट्स व्हाई वहां पे इतना टाइम लगता है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो ट्रैफिक रहता है, तब तो मतलब सर एज अ फाउंडर आप वो ट्रैफिक को सॉल्व करने का नहीं सोचे? इतना लोग फेस कर रहे हैं, कितनी जनता है बैंगलोर में, तो आप सब बाकी रिक्रूटमेंट का इतना सॉल्व कर रहे हैं। तो बैंगलोर का ऐसा ट्रैफिक सॉल्व करते हैं, लेट्स मेक दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। काश कोई कर दिया होता। अभी तक आई एम नॉट श्योर। एज अ फाउंडर आप काश बने। अरे यू आर द फाउंडर। जो हमको समझ में आता था वही करते थे यार। मतलब फिर उसके बाद ट्रैफिक का सॉल्व करने गया तो फिर ये गवर्नमेंट ये वो सब लोग के हाथ में यार ये सब। हम लोग वो एज अ फाउंडर उसमें हाथ लगाना ना बहुत डेंजरस हो जाएगा। क्यों ऐसा डेंजरस क्यों लगता है? जो गवर्नमेंट के साइड है सबको डेंजरस लगता है, क्यों? मैं जनरली ऐसा सुना हूं। डेंजरस लगता है मतलब देखो, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बीइंग देयर और नॉट वो भी रहता है फैक्टर। फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट में रहते हो तो इतने सारे फैक्टर्स रहते हैं कि सबको खुश रखना पड़ता है। तो फिर जनरली अगर कुछ चीज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हाँ। जो जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगा, हाँ। उससे फिर आप अलग ही रहोगे। अनलेस अनटिल आप ये बोलो कि मैं वो फ्लाइंग कार्स बनाऊंगा, तो फिर उसमें मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर अब तो फ्लाइंग कार के बारे में भी लोग सोचने लगे हैं, मतलब वो एयर टैक्सीज भी चालू होने लगी हैं। तो फिर इंडिया में तो नहीं हुई है, चालू हो जाएगी बहुत जल्दी। दिल्ली में आई हैव हर्ड दैट ऐसा कुछ चालू ऑलमोस्ट हो गया है। और आपको क्या लगता है, चलिए इसके बारे में बात चल रही है, हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ ड्रोन से डिलीवरी, अमेज़न ड्रोन से डिलीवरी करेगा, वो कब चालू होगा इंडिया में? पता नहीं यार, लगभग वी आर नॉट वेरी फार अवे मेरे ख्याल से। तो
बट दिक्कत ये है कि इंडिया में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है ना एकदम। मान लो तोड़ दिया जाता है कोई मतलब? ड्रोन से तुम्हारी डिलीवरी करने आया तो वो ड्रोन ही कोई चुरा कर रख दिया तो फिर इसलिए मेरे ख्याल से ये सब मॉडल से कभी काम नहीं करते हैं। जैसे वो ई स्कूटर होता है, ई बाइक होता है, तो उसमें मतलब वो आप कहीं पे भी रख देते थे तो फिर उसका भी एकदम मिसयूज होता था। तो फिर ये सारे मॉडल्स पता नहीं वो चलेंगे कि नहीं। मतलब there are a lot of things which happens in US which is still not happening in India, not because कि टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर उसका एडेप्शन नहीं होगा, दिक्कत ये है कि चोरी बहुत होगी। ये इंडिया है। तो पहले एडुकेट करना पड़ेगा हम लोगों को इंडियंस को, और फिर उसके बाद ये सब चीजें लॉन्च करना पड़ेगा। नहीं तो वो रोज 5-6 ड्रोन ऐसी गायब होते रहेंगे। यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दूसरे दिन गायब, Amazon के साथ 500 के साथ गए। सर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो नहीं जानते, एटलीस्ट फॉर दैट। तो मेरा नाम नवीन तिवारी है। आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ, सो हम लोग 2 कंपनीज है, एक स्क्रैबल और जिक्सॉ, वो दोनों रिक्रूटमेंट फर्म है। हम लोगों ने चालू बॉम्बे से किया था, फिर उसके बाद हम लोग के टीम ऑल अक्रॉस इंडिया है, and we have just set up Dubai also. So we are basically a recruitment firm where we help companies find the right talent. And हम लोग खुद का भी जिस तरीके से आर्यन कर रहा है उसी तरीके से हमारा खुद का भी पॉडकास्ट है गेम रूम करके। तो फिर हम लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम याद था। थैंक यू सर। अब याद रहेगा और ऊपर से नहीं याद रहा तो फिर अभी बुक में पढ़ लूंगा। थैंक यू सर। चलो ठीक है सर, आपने बोले मुंबई बेस्ड थे आप, बैंगलोर में शिफ्ट किए फिर स्क्रैबल? हम लोग बहुत सारा धंधा जब हम लोग चालू किए थे स्क्रैबल, कब चालू किए थे? 2021 में। 2021 में, ठीक है। पीक ऑफ सेकेंड वेव, तो उस समय क्या था कि स्टार्टअप से बहुत बिजनेस आ रहा था। तो फिर स्टार्टअप्स और जितने भी स्टार्टअप्स थे वो लोग वेंचर कैपिटल फंड्स ने काफी फंडिंग की थी उनको। तो फिर दोनों वेंचर कैपिटल फंड और स्टार्टअप्स का जो बेस है, मतलब सबसे बड़ा बेस इज इन बैंगलोर। तो हम लोग सोचे कि चलो यार माइट एज वेल मूव टू बैंगलोर। मतलब आपको फंडिंग मिली बैंगलोर के? नहीं, मुझे फंडिंग नहीं मिली। हम लोग उनके लिए हायरिंग करते थे। अच्छा, जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं या फिर उसके बाद स्टार्टअप्स होते हैं, हम उनके लिए हायरिंग करते थे। तो हम लोग सोचे कि चलो यार उनसे मिलना जरूरी है, ऐसे वर्चुअली तो बिजनेस हो नहीं पाएगा। अच्छा समझ गया, मतलब मुंबई बेस्ड थे, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आपके बैंगलोर में थे, वो डायरेक्ट उनसे डील करना और विचुअली कर रहे थे, लगा कि ऑफलाइन जाके करते हैं, मस्त जाके बैंगलोर में। करेक्ट बिल्कुल। और वहां पे हेडक्वार्टर खोल लिया? हेडक्वार्टर नहीं, हम लोग रिमोट कंपनी है। Yeah. So we are a team of 90 of us, or everybody. 90. Yes. So सब लोग रिमोट हैं, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे, सब जगह। मतलब एक रिमोटली बैठ के सब पूरा ऑफिस स्पेस खोलिए मस्त ऑफलाइन। अभी तो इतना आपने बोले दुबई में भी चालू कर खर्चा करना है यार। अरे सर खर्चे की बात नहीं, वो मजा आता है भाई, मतलब सामने बैठ के काम करो, वो वर्किंग एनवायरनमेंट, समझ रहे हैं? मजा तो आता है, बट वो मजा के लिए खर्चा बहुत, वो जो दाम लगेगा उस मजे के लिए वो बहुत ज्यादा है। इससे अच्छा लोगों को बोनस दे दो ना वही पैसे का। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब वो इसी ऑफिस स्पेस का आपको 2-2.5 लाख रुपए, वो 1.5-2 लाख रुपए लग जाएगा महीने का आराम से। वो तो वो मैं इससे अच्छा लोगों को वो पैसा दूं ताकि और वो काम और ज्यादा करेंगे। सर ज्यादा क्या करेंगे, वो दूसरे दिन बोलेंगे हेलो हाँ नवीन सर, आप भले वो ऑफिस में नहीं अपना काम नहीं करेंगे, बट हाँ मैं काम कर रहा हूँ, बट वो रियल में बाहर। ऐसे अब उतना इनसिक्योरिटी से अगर बिजनेस बनाना तो फिर मतलब वो लोग तो हम लोग, मैं जब नौकरी करता था, मैं 15-16 साल नौकरी भी किया था। तो फिर वो 16 साल नौकरी जब करते हो तो फिर कौन सा दिन भर ऑफिस में बैठ के काम ही करते हो आप। कभी सुट्टा ब्रेक, कभी चाय ब्रेक, कभी खाने का ब्रेक, कभी ये ब्रेक, कभी वो ब्रेक, तो वहां पे भी टाइम पास होता ही है। कभी 15 साल जॉब किए क्या? हाँ। तो 15 साल जॉब करने के बाद ऐसा क्या अचानक से आया चलो भाई रिक्रूटमेंट फॉर्म स्टार्ट करते हैं, लिंक्डइन कुछ नहीं कर पाएगा मेरे आगे, Naukri.com कुछ नहीं कर पाएगा मेरे आगे, लेट्स स्टार्ट इट। हम उनका कंपटीशन है ही। कैसे अब लिंक्डइन और वो Naukri.com में आपको बस सीवी, इट्स अ डेटा कलेक्शन बिजनेस। चलिए लेट्स से एग्जांपल, हमारी कंपनी है, हमारे जो एचआर है कंपनी की, सीएचआरओ, ठीक है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर को हायर करना है, मैं वो क्यों आएगी आपके पास एज कंपेयर टू गोइंग इनटू द लिंक्डइन पे जाएंगे, सामने से अपने प्रोफाइल से मिल जाएंगे, चले जाए। इतनी आसानी होती है, आप डाल दीजिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान लो ना प्रधानमंत्री चाहिए, और अगर गलती से जॉब पोस्ट डाल दिया आपने लिंक्डइन में या नौकरी पे कि हमको प्रधानमंत्री ढूंढना है, सबको लगता है कि हम अंदर प्रधानमंत्री हैं, और फिर आ जाएंगे लाख एप्लीकेशन,
अब उस लाख के एप्लीकेशन में छांटते रहो, काटते रहो, सब चीज करते रहो, तो फिर इतना आसान नहीं होता। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी में अगर आपको सीटीओ चाहिए, तो फिर आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ढूंढोगे, या फिर उसके बाद एचआर वाला जो आ जाएगा उसका वो एचआर वाला जाके ढूंढेगा लोगों को। हम लोग के पास नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या नेटवर्क होता है, मैं जानना चाहता हूं। जैसे आईआईटीएन हो गए, एनआईटी हो गए, मतलब अब हम लोग ऐसे टाइप के रोल्स डे इन एंड डे आउट करते रहते हैं। और जब हम डे इन एंड डे आउट करते रहते हैं तो हम लोग इतने सारे लोगों से बात करते हैं, तो ऑलरेडी हम चलिए मैं आपको बोलता हूँ, I want the CTO. Let's set example. What you will be the first step will be taking. हम लोग बस ऑलरेडी नेटवर्क है, मतलब जैसे हमारे डेटाबेस में कैंडिडेट्स हैं जो लोग ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा करके बेच के अब वो अपना नया वो स्टिंट ढूंढ रहे हैं। अब ये सब लोग अपना नौकरी में तो सीवी डालेंगे नहीं, या डाल भी देंगे, तो फिर उसके बाद उनको इतने सारे रोज कॉल आते रहते हैं। हाउ वुड दे चूज की मेरे को ये चाहिए या वो राइट कंपनी। हाँ, तो हम वो सूत्रधार बनते हैं, तो हम वो कंपनी के लिए सूत्रधार बनते हैं, फिर कैंडिडेट के लिए सूत्रधार बनते हैं, और फिर दोनों को हेल्प करते हैं कि वो आप एक दूसरे के लिए बने हो ऐसे टाइप से। मतलब इट्स लाइक आप ये सोच लो कि आपका एक ब्रोकर है जो आपको गर्लफ्रेंड दिलवा रहा है, कंपनी बीवी दिलवा रहा है, मतलब सो उस तरीके से सोच के देखो कि वो अगर मैं किसी लड़की को जानता हूँ जो जहां पे मेरे को लगता है कि यार आपके लिए बहुत अच्छी फिट बनेगी, आप, और मेरे को पता है कि आप भी ढूंढ रहे हो, तो फिर मुझे भी पता है कि यार इन दोनों का ना मैच बहुत अच्छा जमेगा। तो इंस्टेड ऑफ यू फाइंडिंग हर ऑन टिंडर और बम्बल एंड देन उसके बाद वो डूइंग ऑल दैट, आप यही सोचोगे ना कि यार एक कॉमन इंसान है हमारे बीच में। करेक्ट, सही है सर। मुझे अभी मैंने आप पे रिसर्च करी थी हमारी टीम, एंड उनके द्वारा मुझे पता चला कि यू हैव स्टार्टेड योर कंपनी विद योर स्पाउस, आई मीन योर वाइफ। जनरली ऐसे होता नहीं है, कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ? ऑफिस में बड़ा बोल रहे थे, घर पे जाने के बाद सॉर्टेड हुआ नहीं कभी? देखो झगड़े तो सब जगह होते हैं, झगड़े वो साथ में करो ना करो सब वो उसमें भी होगा, लेकिन वो ये है कि जब बिजनेस करते हो तो फिर कभी कभार लाइंस ब्लर हो जाती हैं कि प्रोफेशनल क्या है, पर्सनल क्या है, एक्सेट्रा एग्जैक्टली। हाँ, तो अब वो तो मतलब अब देखो, मैं हमेशा हम दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि जितना हम लोग अपनी लाइफ में जितना स्टेक बढ़ाएंगे उतने ही डिफरेंसेस सामने आएंगे। स्टेक बढ़ाएंगे मैं समझ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स है, विद नो कमिटमेंट, ओके ठीक है, देन हम दोनों ही आपस में झगड़ी क्यों होंगे? क्योंकि मेरे को क्या फर्क नहीं पड़ता तू आप क्या कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ, जब मिलेंगे बकवास करेंगे, खत्म, गेम खत्म। अब कुछ दिन बाद मैं बोलने लगा यार हम लोग रूममेट्स बन जाते हैं। तो जैसे ही रूममेट बनोगे तो आपका स्टेक थोड़ा बढ़ा, क्योंकि आप एक दूसरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, ज्यादा एक साथ रहने लगे। अब रूममेट बन गए, फिर उसके रूममेट के बाद मान लो अगर पीपल आर ऑफ ऑपोजिट सेक्स, तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि चलो डेट चालू कर देते हैं। अब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर और बढ़ गया, ऐसे धीरे शादी हो गई, फिर उसके बाद बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बिजनेस आ गया, तो उसके प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे, और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मतलब ये मैं प्रोज ले लूं और फिर कॉन्स जाने दूं, वो ऐसा नहीं होता यार। मतलब अगर पॉजिटिव मिलेगा तो फिर आपको नेगेटिव भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो फिर वो लेके अच्छा, would you suggest anyone to like starting the company with blindly? I would, because क्या होता है कि जब आप कंपनी चालू करते हो तो फिर आपको ना आपके जो को-फाउंडर्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट रखना, उनके ऊपर, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस या मोड आते हैं बिजनेस में कि कई बार आप एक दूसरे से डिसएग्री करोगे तब भी वो चलाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि कभी एक दूसरे के ऊपर शक नहीं होता है यार इसका खुद का कोई एजेंडा तो नहीं है, समझ गया वैसे टाइप से। तो वो यहाँ पे ना ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट एस्टैब्लिश्ड है कि मतलब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी मेरी बीवी, या मैं अपनी वाइफ का कुछ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके कारण हम दोनों का नुकसान हो, क्योंकि घर में पैसा आना ना। सर आपका जो बताने का तरीका कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ यार। यूपी में कहाँ से? बलिया करके एक जगह है, बट आई वाज नॉट बोर्न देयर, आई वाज बोर्न इन छत्तीसगढ़। Same issue. I was born in Nagpur, but my father is from Gorakhpur, UP. Okay. हाँ जी। Very good. सही है सर। Yeah. So वहाँ पे भी आपके जो गाँव है वहाँ पे भी बिजनेस करते थे क्या स्टार्टिंग से कुछ? नहीं, कोई बिजनेस नहीं करता यार। घर पे कोई बिजनेस नहीं है?
मेरे चाचा लोग रहते थे, बट वो किराने की दुकान और एसटीडी पीसीओ था उनका। अच्छा, हाँ, तो आपके घर का कोई बिजनेसमैन नहीं है? मतलब अब उसको बिजनेस बोलोगे तो फिर, या वो एक्चुअली बिजनेस बोलोगे क्या, मतलब वो खुद का बिजनेस ही था, वो नौकरी तो नहीं करते थे वो लोग। समझ गया। हाँ, सही है सर। इस बार का रेवेन्यू कितना है कंपनी का आपके स्क्रैबल का? लास्ट ईयर वी क्लोज, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। स्क्रैबल और जिक्सॉ दो कंपनीज हैं, बिटवीन बोथ कंपनीज वी डिड 20 करोड़। 20 करोड़ का ये 2024 का टर्नओवर है? 24, हाँ, 20 करोड़ रेवेन्यू था। रेवेन्यू। फैंटास्टिक है, और क्या चाहिए? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा है। और बहुत आपने ये ज्यादा अलग सर ये जिक्सा को क्यों अलग किए? अगर वो जूनियर लेवल और उसे मतलब मिड लेवल का कर ही रहे हैं, हाँ। तो दोनों को एक ही में डाल देना। एक सीनियर लेवल था, एक जूनियर लेवल है, सो हम लोग सीनियर लेवल पे थोड़ा और मॉडिफाई करिए इस व्यूअर्स के लिए, और थोड़ा डीप में जाके अच्छा, बताइए कि ठीक। सो बेसिकली क्या है कि स्क्रैबल जब हम लोगों ने चालू किया था 2021 में, तो उस समय हम लोग को वही धंधा आता था। और मिड टू सीनियर लेवल का मतलब क्या होता है कि किसी भी सैलरी अगर 30 लाख के ऊपर है एनुअल सैलरी, तो ऐसे ही लोगों को हम नौकरी दिला पाएंगे, या फिर ऐसे ही टाइप के जॉब हम उठा पाएंगे मार्केट से। हम लोगों को जूनियर लेवल हायरिंग उस समय तक नहीं आता था, क्योंकि माइकल पेज और नेटिव जो दो रिक्रूटमेंट फर्म्स में हम लोग नौकरी करते थे, वहां पे हम लोग यही काम करते थे। तो फिर हम लोग सोचे कि वही हमारा स्ट्रेंथ है, तो उसी को चालू करते हैं। तो हम लोग जब स्क्रैबल सेटअप किए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि 30 लाख के ऊपर की जो भी नौकरियां हैं या फिर उसके लोग हैं, उनको हम जॉब दिलाएंगे। हाउ यू विल डिफाइन लाइक 30 लाख किसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए? अब वो तो मतलब डिपेंड करता है ना, वो कोई भी आता है, जैसे आप मेरे को बोले कि मेरे को एक सेल्स का बंदा चाहिए 10 लाख में, ठीक है, तो हम उस समय नहीं उठाते थे 10 लाख वाले। अच्छा, वो 30 लाख जो भी कंपनीज आएंगी कि अच्छा नवीन सर मुझे ये 30 लाख के ऊपर के बंदे चाहिए, आप सीटीओ ले लीजिए, तो आप अब वो 30 लाख का बंदे को मुझे दे देंगे फिर। या तो बेसिकली धंधा कैसे होता है हम लोग का, बताइए कि आप एक कंपनी हो, हाँ आपने बोला कि मुझे एक सेल्स हेड चाहिए, हाँ। मैं दूंगा सेल्स हेड को 35 लाख रुपए, और मैं बोलूंगा आपको कि चलिए हम दोनों एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको ढूंढ के लाता हूँ सेल्स हेड। जो भी इंसान को मैं प्लेसमेंट करूंगा, उस इंसान की जो एनुअल सैलरी है उसका एक एक्स परसेंटेज मेरा कमीशन हो जाएगा। कितना एक्स? वो एक्स परसेंटेज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 12 से 20% हम चार्ज करते हैं। 12 से 20% आप ले लेंगे? हाँ, तो मान लो अगर फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 30 लाख की किसी की सैलरी है, तो उसका 12% 3.5 लाख, 3,60,000 रुपए मेरी फीस हुई। फैंटास्टिक। खत्म। और वो किससे नहीं, कंपनी से? कंपनी से, हम कैंडिडेट से नहीं बोलते। और अगर कैंडिडेट ज्वाइन किया 3 महीने बाद ही छोड़ दिया, तो फिर हम विद इन 3 मंथ्स हम रिप्लेसमेंट दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। Fantastic. ऐसा नहीं कि वो छोड़ रहा replacement का क्या? कि वो 25 बार छोड़ रहे, वो बस बैठ के अपने काम कर रहा, वो नहीं करते। बट अगर वो छोड़ दिया 1-2 बार तो ठीक है, रिप्लेसमेंट दे देंगे। मतलब ऐसा कोई पॉलिसी है कि भाई देखो छोड़ दिया 6 महीने तक हम उसकी गारंटी देते हैं, 6 महीने बाद देख लो तुम? वही है, वही पॉलिसी है। कितना पॉलिसी है? 6 महीने का? 3 महीने का? तो 3 महीना, 3 से 6 महीना, मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसे। सर 20 करोड़ का टर्नओवर था, कितना कमा लिया आपने? Has a profit, net profit I'm talking about. नेट After cutting all the expenses. 19% के आसपास समझ के पकड़ चलो, तो 3 करोड़ 80 लाख 3 करोड़ 80 मतलब लाख जेब में नहीं रखा मैंने, वो हम लोग ने री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस। तो मतलब VC वो है क्या? क्या? मतलब आपको मिली है VC बैक स्टार्टअप? VC, ये हम लोग का बिजनेस ना, वो VC बैक हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं फंडिंग मिल सकती आप लोगों को? फंडिंग, सो देखिए हम लोग का जो बिजनेस है, क्या होता है कि हर साल गुल्लक 0 से चालू होता है, ठीक है। इसमें कोई रेकरिंग रेवेन्यू नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू है ना, सो नॉर्मली VCs या फंड्स ऐसे ही बिजनेस में पैसा लगाएंगे जहां पे आपका जो मिनिमम बिजनेस है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, कि मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए टर्नओवर कर रहे हो, तो अगले साल ये 5 तो सिक्योर्ड ही है, अब इसके ऊपर थोड़ा और होगा, तो बिजनेस उसके बाद भी गिर जाते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसे कई बिजनेसेस होते हैं जिसमें एक बार क्लाइंट को बेच दो, तो फिर उसके बाद वो क्लाइंट आपको हर साल पैसा देता रहेगा, वो साइन अप कर। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब हम लोग का यहाँ क्या है, बेसिकली एक सस्टेनेबल रेवेन्यू नहीं है, इट्स लाइक जब भी पे हुआ चला तो चला, नहीं चला तो नहीं। मतलब रोज कुआं खोदो, और फिर उसके बाद वो कुआं खोदने का जो काम है वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर लोग चले गए तो फिर मेरा बिजनेस ठप। सर ये ऐसे पर्सपेक्टिव से तो सबका बिजनेस था, जोमेटो भी था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज तक आप कौन सा आपके फोन पे कितने ऐप होंगे? मेरे फोन पे आराम से 30-30 उबर ओला चला करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। उबर या ओला में मतलब कि लास्ट टाइम कब आपने कस्टमर केयर से बात की थी? बहुत पहले। मतलब मैसेज नहीं, बात।
रिसेंटली किए होंगे 6 दिन या 10 दिन तक। हाँ, तो लेकिन उस आपको फर्क पड़ेगा क्या? वो अगर वो जिससे आप बात कर रहे हो, अगर वो कहीं और जाके नौकरी ढूंढ ले तो आप ओला यूज करना बंद कर दोगे? ऐसा तो नहीं है। तो उन लोगों ने टेक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब वो प्लेटफॉर्म तो मिनिमम वो प्लेटफॉर्म का लॉयल कस्टमर अब बन गए हैं। हाँ। अब उसके पीछे वाले लोग हैं, हाँ। वो रिप्लेस भी हो जाए तो प्लेटफॉर्म का जो धंधा है वो तो नहीं बंद होगा ना। अब हम लोगों के साथ क्या है कि अगर ये जो हम लोग बिजनेस है उसमें क्या है कि पूरा रिलेशनशिप वाला गेम है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एकदम तगड़ा बंदा है जो बोलता है कि यार मतलब मेरे दम पे आज की डेट में टेक्नोलॉजी हायरिंग चलती है या फिर उसके बाद फाइनेंस हायरिंग चलती है और उसको कोई और कंपटीशन आके उठा लिया, तो अब जो क्लाइंट तो बोलता था कि यार मतलब मैं इस इंसान के साथ डील करता था स्क्रैबल में, अब वो इंसान ही नहीं रहा और मेरे को उसी की सर्विस अच्छी लगती थी, तो अब वो इंसान जहां पे जाएगा मैं वहां पे अपना मतलब नवीन जहाँ पे जाएगा वहां मैं चला जाऊंगा। हाँ, मतलब समझ पूरा नहीं जाता है धंधा बट फिर भी इम्पैक्ट मतलब जितने भी थे प्रोबेबिलिटी ज्यादा। हाँ। सो इसलिए ये हम लोग जो बिजनेस है प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में आते हैं। आपका मोस्ट कंपटीशन क्या रहता है? वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन मेजर कंपटीशन माइकल पेज है, फिर उसके नेटिव, मतलब उन लोगों को शायद हम कंपटीशन ना लगे बट हमारे हिसाब से तो हमारे कंपटीशन है, लेकिन है मतलब विजन क्या है आपका? लाइक जनरली मैं पूछना चाहता हूँ आप क्या सोच रहे हैं? मैं आने वाले 10 साल में ये बना दूंगा। इतना दूर तक नहीं सोचा था यार कभी। अभी क्या सोच रहे जब हम बिजनेस सेटअप किए थे तो फिर हमको ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ तक आ पाएंगे इतने सालों तक। मैं तो हर साल यही सोचता हूँ कि भाई मतलब अभी भी मेरा मैं क्या चेक करता रहता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने महीने का सैलरी बचा हुआ है लोगों को देने का तो कम से कम उतना तो सरवाइव कर लूं। तो इतना दूर तक नहीं सोचता, बट एक चीज है कि भूख बहुत है, इसलिए बिजनेस नहीं बना रहे ताकि किसी को और को बेच दें हम लोग को, और इसलिए भी बिजनेस नहीं बना रहे ताकि हम करोड़पति बन जाए। तो हम इसलिए बिजनेस बना रहे हैं क्योंकि हमारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनका कुछ उद्धार हो जाए जिंदगी में। मतलब हम लोग जो अपनी कंपनी की पॉलिसीज भी बनाए हैं, कंपनी का जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रिमोट कंपनी है, हम लोग के कंपनी में नोटिस पीरियड नाम की चीज नहीं है, तो आप आज पेपर डालिए कल निकल जाइए। हम लोग की कंपनी में अप्रेजल नाम की चीज नहीं है, हम लोग के कंपनी में अनलिमिटेड लीव का कॉन्सेप्ट है। अब जितना भी लीव लीजिए आप कैसे काम चलेगा आपका ऐसे हम लोगों को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं कि लोगों के अंदर इतना पावर रहता है, आपको हमको लोगों के सर पे बैठ के काम करवाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही ड्रिवन होते हैं। तो हम लोग इसीलिए भूखे लोग को लेके आते हैं। भूखे लोग क्या आप उनको क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, इक्विटी देते हैं, ईसॉप्स देते हैं, क्या देते हैं? हम लोग बोनस स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग का जो पे आउट स्ट्रक्चर है वो मार्केट से कम भी नहीं तो 30-35% ज्यादा है, कम से कम नहीं तो। मतलब अगर एक इंसान धंधा करता है, अगर 5 करोड़ का रेवेन्यू करता है, तो यहाँ हम लोग जो वो टोटल कॉम्पेंसेशन बनाएगा दैट विल बी एटलीस्ट 35 to 40% अहेड ऑफ द मार्केट। तो हम लोगों का जो पे आउट स्ट्रक्चर है इट इज दी बेस्ट इन द मार्केट, और हम लोग ने अपने लोगों को बोल के रखा है कि तुम ना मार्केट में सब जगह इंटरव्यू करके आ जाओ, और तुमको अगर लगा हमारे से बेटर पे आउट स्ट्रक्चर कहीं और पे है तो हम वो उससे बेटर पे आउट स्ट्रक्चर बना देंगे। तो हम इतना कॉन्फिडेंस है। मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं भाई, नवीन सर मैं आपसे ये जरूर सीखा हूं, पे आउट स्ट्रक्चर आपसे बेस्ट करना है बस बाकी सब हो जाएगा। तो उसके बाद दिक्कत ये कि आप पे आउट स्ट्रक्चर के वो आप अगर बेटर करने जाओगे तो फिर ऑफिस का खर्चा कहाँ से निकालोगे? इसीलिए रिमोट ऑफिस, फिर उसके बाद आप एसी, लाइट, ये वो सब चीज का खर्चा कहाँ से निकालोगे? तो ऐसा है, मस्त कॉन्सेप्ट बनाया है, बट मुझे आपने ये नहीं बताया। ये मैं एग्जांपल देता हूँ। बोलिए। 4 साल पहले हम लोग के साथ एक बंदी ज्वाइन की थी एक कंपनी से। उस कंपनी में वो उसका टोटल सैलरी था 12 लाख रुपए। अच्छा। अभी इस साल चौथे साल में उसका टोटल सैलरी जब हमको ज्वाइन की थी वो 12 लाख रुपए उसकी सैलरी थी टोटल। इस साल उसकी सैलरी टोटल सैलरी हुई 66 लाख हम लोग के साथ। कैसे इतना ज्यादा? धंधा करो और फिर कर ले जाओ पैसा। धंधा करो मतलब क्या?
मतलब मैं आपको ऐसा क्या कि डिविडेंड नहीं दे रहा हूँ, वो बाकी भी 90 लोग हैं हाँ, वो भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वो ले जाएगा। सही है सर, ये अच्छा सिस्टम बताया। और मुझे ये नहीं बताया जिक्सा क्यों अलग किया, मुझे ये जानना है। मुझे जिक्सा हुआ क्या कि जो 30 लाख के नीचे वाला धंधा आया था उसके लिए हम लोग को हमेशा ना बोलना पड़ता था। और फिर वो लोग क्लाइंट बोलते थे कि यार किसी और को रेफर कर दो। तो हम लोग जब घूमने जाते थे मार्केट में कि 30 लाख के नीचे वाला कौन करता है, तो हमको ऐसा कोई रिलायबल इंसान मिलता नहीं था। तो हमको सोचे कि चलो यार ठीक है, अब ये कंपनी सेटअप कर देते हैं अलग से, क्योंकि प्राइसिंग अलग रहता है। क्योंकि स्क्रैबल के अंदर डाल देते हैं प्लान्स नहीं तो स्क्रैबल में लोग बोलते हैं कि यार अब आप मेरे को जिक्सॉ के लिए 10% चार्ज करो तो स्क्रैबल के लिए भी कर दो। अच्छा, मतलब स्क्रैबल पे लोअर लेवल पे आप 10 वो कर रहे हो तो आप सीनियर लेवल पे भी कर दो। समझ गया, इसलिए आपने अलग ही प्लेटफॉर्म। हाँ, इसलिए एक अलग टीम है, अलग सीनियरिटी लेवल है उस टीम का। स्क्रैबल का अलग टीम है, सीनियरिटी लेवल अलग है, और फिर दोनों बहुत इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था एक अलग ब्रांड बना के रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा अब नैनो के अंदर जैगवार थोड़ी लॉन्च कर देगी। समझ गया। जैगवार का सस्ता 1 लाख वाला कार तो थोड़ी चालू कर देगी। दोनों प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, दोनों अब पहले प्राइवेट लिमिटेड थे, अभी एलएलपी बना लिया दोनों को। ये फर्क क्या है मुझे जानना है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्यादा पता होगा। अच्छा, वो बोले आपने कर दिया भाई। मेरी बीवी जो मेरी को-फाउंडर है, शी इज आल्सो सीए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर मतलब दे टुक दिस कॉल, बट अदरवाइज ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पूछना पड़ेगा। या सही है सर, बट ऐसा आपको पता है ज़ेप्टो कंपनी, हाँ, ऐसा कभी वो इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि मतलब जेलस कि भाई 22 इयर्स के लड़के बना रहे हैं एकदम $1 बिलियन कंपनीज ग्रोसरी की, और मैं क्या करूं? ऐसा कभी नहीं लगा? बिकॉज देखिए जाके ज़ेप्टो का ग्रोथ रेट क्या मजेदार कंपनी बनाया जा रहा है। इंसान कभी खुश रहेगा ही नहीं इस सोच में। अब मुकेश अंबानी भी सोचे यार इलॉन मस्क इतना ज्यादा पैसा बना लिया, मुझे तो डूब मरना चाहिए। अब वो थोड़ी सा ऐसा सोचेगा। नहीं मतलब भूख होनी चाहिए ना इसलिए। नहीं, भूख तो है, भूख इज टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। अच्छा, भूख एक अनदर पर्सपेक्टिव में। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि, और बेटर वर्जन ऐसा भी नहीं कि हम एकदम वो नाली में है तो फिर वहां से जमीन पे आ गए, ऐसा नहीं है। मतलब वी हैव टू कीप एक्सेलिंग, वो अपना बेस्ट देना जरूरी है, और फिर उसके बाद आउटकम तो जो होगा वो होगा, बट you need to keep giving your best and then just leave everything else. आप अपने कंपनी में बेस्ट दे रहे हैं, फिर पॉडकास्ट में बेस्ट दे रहे हैं। पॉडकास्ट की क्या जरूरत है? पॉडकास्ट ही करते हैं। पॉडकास्ट इसलिए किया था क्योंकि यार हम लोग को ना, जो हम लोग जब भी अपने क्लाइंट से मिलने जाते थे, जितने भी फाउंडर्स और फिर उसके सीईओ से, तो उन लोग के थ्रू क्या होता था कि देयर इज अ लॉट ऑफ, सो वी यूज्ड टू लिसन टू देयर स्टोरीज कि उन्होंने कैसे चालू किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम लोग लगता था यार ये स्टोरीज हमारे लिए काफी यूजफुल है। जैसे आपने बोला अभी कुछ देर पहले कि आपको सीखने बहुत मिलता है, तो हमको बहुत सीखने बहुत मिलता था। तो हम लोग सोचे यार हमको इतना सीखने मिल रहा है, हम लोग जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनको ये दे आर नॉट प्रिवी टू दिस कॉन्वर्सेशन, तो माइट एज वेल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम ये फाउंडर से बात करें, उनकी स्टोरीज लेके जाएं, और फिर उसके बाद कुछ लोगों का उद्धार हो जाए उस वो काम से, तो फिर अच्छी बात है। सर मतलब मैं आपके चैनल को भी देखा, जनरली अभी जो पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट यूजली द थिंग कि सॉरी टू से द गेम रूम का जो पॉडकास्ट है उसमें मोस्ट प्रोबब्ली जो मैं बात करूं एवरेज व्यू की, इट्स इन अराउंड 500 व्यूज, 800 व्यूज। तो क्या आपको लगता है सेम मेरे चैनल में भी यही हो रहा है? दैट्स द रीजन आई वाज आस्किंग, क्या आपको क्या लगता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या बंद होने वाला है? बिकॉज़ द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट व्हेन इट कम्स टू द राष्ट्रवाणी बी बाइसेप्स, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी देखा, अगर 10 मिलियन नहीं, राष्ट्रवाणी के 12 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है, 12 मिलियन सब्सक्राइबर है, एंड गेस व्हाट, अगर वो वीडियो पब्लिश करेंगे राष्ट्रवाणी, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में व्यूज जाएंगे 100K। कैन यू जस्ट सी द स्टैट्स? अगर 12 मिलियन सब्सक्राइबर है तो उसका कितने परसेंट सिर्फ 100K हो रहा है? करेक्ट। तो मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या नहीं चलेगा? कैसा क्या लगता है आपको? चल तो रहा है, मतलब वो एक डायरी ऑफ अ सीईओ करके एक इंटरनेशनल लेवल पॉडकास्ट, वो तो सॉर्टेड है, मतलब अगर आप देखोगे, हाँ, सो ये सब भी वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, मतलब निखिल कामत तो 4 घंटे अभी किया है, इसका विजय माल्या वाला 5 घंटे का पॉडकास्ट। सी द गेस्ट ना, हाँ, नहीं विजय माल्या हर समय थोड़ी ना आएगा, अग्री, बट आपके पास तो मेरे पास, बट वो हमको ऐसा लगता है भी,
मतलब आपके पास आए थे ना वो संजीव बिखचंदानी सर, संजीव W.com के बिखचंदानी, founder। तो फिर मतलब छोटे लोग नहीं आए थे आपके पास भी, तो फिर होता है यार। अब देखो मतलब आपको ना रेस के रूप में इसको नहीं देखना है, आपका बस पर्पस क्या है उसके पर्सपेक्टिव से देखना है। फिर भी आई एग्री दैट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट इट्स अ वेरी वेरी मतलब बताने लायक भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ठीक है मतलब अगर लगे रहेंगे हम कुछ ना कुछ तो फटेगा। मतलब वो बिजनेस पॉडकास्ट ना जनरली उतने वायरलिटी कम रहती है उनकी। क्यों ऐसे कौन से पॉडकास्ट है फिर जिसकी वैरायटी ज्यादा रहती है? यार आप इंस्टाग्राम खोल लो, मतलब ओ, दिख जाएगा नाच रहे आपको। हाँ, एकदम। मतलब जो नाच नचनिया, फिर उसके बाद मतलब कोई पौड़ी चल रही है, ये सब चीजें चलेगी वो एकदम। तो फिर ये देखो भाई ये हम है, ये हमारे फ्रेंड है, हमारी पौड़ी चल रही है, तो वो सब अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे गांव के कुछ लोग होते हैं एकदम रैंडम पॉडकास्ट बनाते हैं और चलता है। मतलब आप सौरभ जोशी व्लॉग 6 मिलियन 7 मिलियन वो सब्सक्राइबर्स, और फिर उसके बाद मतलब गजब यार। वो तो कुछ लोग ट्रोल ओवर दी वो बना लेते हैं, तो फिर बन जाती है उनकी। या तो वैसे रहो, ये एंटरटेनमेंट ही चलेगा आज के डेट हाँ, में। exactly। सीरियस हो के अच्छा दिस इज नवीन तिवारी सर, सो व्हेन यू डू स्टार्ट हाँ। स्क्रैबल, एक कोई भी नहीं देखेगा, मैं लगा सकता हूं। या तो फिर सो बस वही है। तो आप वो नहीं कर सकते, तो फिर आप जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। पॉडकास्ट का पर्सपेक्टिव क्या है आपका? मतलब किधर तक जाना है? सोचे है कि भाई इतने मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, इतने व्यूज चाहिए? नहीं, तो अभी वैसे टाइप का नहीं है। अभी ऑनेस्टली यही है कि कंटेंट बना के रखो। कब तुम रेलेवेंट बन जाओगे कब नहीं बन जाओगे वो मतलब वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने क्रैक कर लिया है, बहुत लोग अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन फिगरिंग आउट वालों में से हैं, जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता है। फिर उसके बाद हम अपने नेटवर्क पे काम, अभी हमारे लिए क्या है कि द वे आई लुक एट माय पॉडकास्ट इज दिस, वो मेरे लिए एक मार्केटिंग टूल बन गया है कि उसके थ्रू मेरे पास एक विजिबिलिटी मिलती है इन द स्पेस इन विच आई ऑपरेट इन, विच इज रिक्रूटमेंट। मतलब मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से तो हम लोग उस पॉडकास्ट को के थ्रू हमारा बिजनेस इनेबल करते हैं, और हम इस बिजनेस के थ्रू हमारा पॉडकास्ट इनेबल करते हैं, तो दे बोथ वर्क विद ईच अदर। वो बेसिकली कोलैब हो गया। हाँ, बस में। एग्जैक्टली। सर, तो फिर इसलिए देखिए- जल्दबाजी नहीं है कि पैसा बनाना है या फिर मिलियन सब्सक्राइबर्स होने हैं। मतलब आपकी अच्छी एक छोटी मोटी कम्युनिटी भी बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, पॉडकास्ट मेरी तो जान है गाइस, आप मेरे लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, आप एक बार बोल दीजिए हाँ। सब्सक्राइब जर्नी स्टोरी, बोलिए सर। प्लीज सब्सक्राइब जर्नी स्टोरी। आई मीन बहुत अच्छा काम कर रहा है आर्यन। एग्जैक्टली, हमारा विजन है, हमें चाहिए सब्सक्राइबर, हमें चाहिए व्यूज, हमारा टारगेट है। डन। सर और भी कोई गेस्ट होगा आपके पास, प्लीज बेफिक्र याद करिएगा मुझे। हाँ बिल्कुल। आप पूरे क्या मतलब और भी दूसरी जगह पे भी कीजिए, फिर उसके बाद आप टारगेट तो बहुत बड़ा है, धीरे धीरे अचीव करें। ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर इतने कम है जो भी देख रहे हैं, सब लोग हिट कर सब्सक्राइबर बटन में, तभी तो जाके अच्छे गेस्ट। सब्सक्राइबर मतलब कमेंट भी कीजिए, एंगेज कीजिए वीडियोस में। एग्जैक्टली, तभी तो सर जैसे गेस्ट आएंगे। अरे मैं कुछ नहीं यार, आप बिखचंदानी को लेके आए तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं। अरे सर आप भी कम नहीं है। अरे चिल करिए, आप भी एक दिन बड़ी कंपनी बनाएंगे और मुझे रिक्रूट करेंगे, हम लोग मिलके कोलैब करेंगे। भगवान करे आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत ना पड़े। वो तो मुझे भी लगता है। और बताइए सर, लाइफ में क्या चल रहा है? बस यार यही सब चल रहा है और क्या। कुछ नया कुछ बताइए लाइफ को। अगर मैं पूछूं वन मेमोरेबल थिंग, क्या होगी वो? One memorable thing in what sense? एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में ले लीजिए। कंपनी के पर्सपेक्टिव, कंपनी में कुछ ऐसा हुआ मतलब जो हर समय याद आता है इन अ फन वे, कि कभी कुछ ऐसे करने गए थे, जनरली ऐसा हो गया, झूठ बोलना पड़ा, ऐसी कुछ स्टोरी है? क्लाइंट को झूठ बोलो, काम कराओ, कैसे भी। झूठ तो बोलने से हम लोग बिजनेस ठप भी हो जाएगा, तो बट वो अदरवाइज वो ये कंपनी चालू करना इटसेल्फ वाज क्वाइट मेमोरेबल। आई मीन जो 15-16 साल तक नौकरी करने के बाद आपको क्या है कि लत लग जाती है सैलरी की, और फिर उसके बाद खुद का बिजनेस चालू करना, मतलब अगर आपकी एज में बिजनेस चालू करना, मतलब राइट नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, फिर उसके बाद वो सब है, तो फिर कोई फियर नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली आप सोसाइटी में जाते हो तो फिर वो फियर एक जनरेट हो जाता है। और आपने फियर को कैसे निकाले? बैंक को देख के, बैंक का मतलब जो बैंक अकाउंट नहीं, कैसे थे वो? मेरे बैंक अकाउंट में पैसा अगर देखता तो फिर और फियरफुल हो जाता। तो कैसे स्टार्ट किया? मतलब
नहीं, my wife who's also my co-founder, she was the one who was the more gutsy one, and वो मारवाड़ी है तो फिर वो एकदम वो बोली कि चलो चालू करते ही है, तो फिर then that's when मतलब so and I am the kind of person कि आज मैं रहता हूँ, मैं ज्यादा आगे नहीं देखता, ज्यादा पीछे नहीं देखता, तो फिर चलो यार चालू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सही है सर, मारवाड़ी है तो क्या ही है, मतलब उसके बिजनेस वाले से ही आते हैं। Exactly. मतलब वो था लव मैरिज था क्या आपका? हाँ लव मैरिज। मैं लव स्टोरी जान सकता हूँ आपकी? हम लोग इफ यू आर कंफर्टेबल डेफिनेटली बिल्कुल प्लीज बताइए सर। वो हम दोनों की ये दूसरी शादी है, तो हम लोग जब पहली शादी वो टूट रही थी, तो फिर दैट्स व्हेन वी मेट थ्रू कॉमन फ्रेंड्स वो एट अ पार्टी, एंड देन उसके बाद हम लोग सो शी आल्सो गॉट इनटू रिक्रूटमेंट, मैं भी रिक्रूटमेंट में ही था, और फिर उसके बाद क्या था कि वो जब पहली शादी उनकी टूटी थी, पहला उनका लव मैरिज था, तो फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स ने तो बोल दिया था कि भैया पहला पति तुमने खुद से ढूंढा था, वो चला नहीं, तो फिर अब तुमको खुद से नहीं ढूंढना है, हम लोग ढूंढ के लाए देंगे तुमको। बट वी वर क्या है कि मतलब उस समय वी वर जस्ट हैविंग फन विद ईच अदर बिकॉज वी बोथ वर आउट ऑफ आवर मैरिजेस, और मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था कि यार शादी कर लो मेरे से, तो फिर वो बोली कि यार तुम भिखारी हो, तुम्हें तुम्हारे पास कुछ पैसे है नहीं, तो लॉजिकली यू डोंट टिक एनी बॉक्सेस, बिकॉज मेरे को मारवाड़ी से शादी करनी है, अमीर आदमी से शादी करनी है जो स्टेबल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, तो फिर और ऐसा भी नहीं था मैं कोई शाहरुख खान दिखता हूँ या फिर अक्षय कुमार टाइप दिखता हूँ, वो भी नहीं था, तो ऐसा कुछ भी लॉजिकल रीजन नहीं था फॉर हर टू get married to me, and she kept looking at other guys while for arranged marriage, but मुझे कॉन्फिडेंस था कि मतलब अगर आई एम क्वाइट सर्टेन दैट जिस टाइप का केयर और वो सब मैं दे सकता हूँ, हो सकता है कोई और दे दे, बट हो सकता है नहीं भी दे, बट चांसेस है कि दूसरी बार ऐसे मतलब चांसेस है कि ना मिले, बट सो आई वाज ड्राइविंग ऑन माय लक, सो 4 years आई केप्ट एट इट कि तुम मुझसे ही शादी कर लो, मुझसे ही शादी कर लो, so thankfully she saw मतलब quite a few guys, but she didn't like to any, so eventually she थक हार के मेरे पास ही आ गई और फिर शादी कर ली, और क्या स्टोरी है, सबकी अलग अलग होती है। I will not comment anything on this because ये आपकी पर्सनल लाइफ है, let's wrap it up now. So yes sir, one more thing, the thing is in this particular podcast actually मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसा चीज एक गाइडेंस दे दे थ्रू आउट द व्यूअर्स, आप अपने लाइफ में क्या सीखे थ्रू आउट एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, एक अच्छा सा गाइडेंस दे दीजिए, बताइए। तो बेसिकली आई मीन होता क्या है कि a lot of us keep waiting for things to I mean become better, मतलब so हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे मैं एक बहुत सीनियर कैंडिडेट से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि मैं खुद का चालू करना है, लेकिन मतलब 5 साल बाद चालू करूंगा, 5 साल बाद ऐसा हो गया क्या, तो पैसे जमा होंगे, मैं और मार्केट के बारे में समझ लूंगा, फैमिली सिचुएशन बेटर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद एकदम परफेक्ट टाइमिंग, सो एवरीबडी कीप्स वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइमिंग, बट वो परफेक्ट टाइमिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है, मतलब वो व्हाट आई फील इज दैट एनी वो थिंग इन लाइफ ना, हाँ जी मतलब डोंट वेट फॉर थिंग्स टू बिकम परफेक्ट, it is important that you will have to keep stitching things together, and उसके बावजूद भी कभी परफेक्ट नहीं होगी, मतलब जिंदगी में किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है आज की डेट में, अगर आप बैठ जाओ ना किसी के साथ भी, तो उसके पास 25,000 चीजें होंगी जिसके बारे में वो अभी भी रो रहे हैं, हाँ, और 10 साल बाद मिलोगे तब भी रोएंगे नहीं, तो सो या तो मतलब सो इफ यू कांट चेंज द सिचुएशन अराउंड, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन, तो वाह 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 सर, so don't wait for things to be perfect, just take the plunge. Well, whether it is approaching a girl for marriage, whether it is having kids, whether it is taking up a job, whether it is starting your own company, or whether it is I mean doing a bungee jumping, or for that matter anything else, but take the leap. I mean the rest everything will follow. Nobody has all the answers. Don't wait for the perfect time, make that particular time perfect. वाह क्या बोला सर। So let's wrap up this podcast. Thank you so much Naveen sir. If you are in Pune and अगर आपको कोई भी laundry services चाहिए, whether it is 24 hours or 5 hours for that matter, please download Undies and do use it, and then उसके बाद leave your reviews which can help the business grow.
help me to grow. Thank you so much, guys. Thank you. This is Arvind Gupta signing off for today. Thank you, Naveen sir. Thanks a lot.